नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन गिरी आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा पार्ट 1 संगम प्रैक्टिस सेट हो चुका है, तो चलते हैं आज यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी त्रिपल यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, ग्रुप डी, जीके जीएस संगम प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? रोपड़ से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पटियाली में, पटियाला में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। पटियाली उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1932 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1934 को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंथेसाइड कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कहाँ है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? बिटुमिनस, लिग्नानाइट, पीट, कोल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? टेगा बायोम, टुड्रा बायोम, रूम सागरी बायोम, ज्वारी वन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, टुंड्रा बायोम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है इलाहाबाद कानपुर में, आगरा मेरठ में, गोरखपुर जौनपुर में, लखनऊ सहारनपुर में। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आगरा और मेरठ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों में विधानसभा परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 1900, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 169। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बिरहा पूर्वांचल, चैती पूर्वांचल, कजरी अवध, आल्हा रुहेलखंड। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कजरी अवध, जो कि कजरी अवध मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है? पहला है, प्रति व्यक्ति आय और आयों की समानता एक दूसरे के प्रति लोमतः संबंधित है। दूसरा, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति का आय बढ़ता है आय की असमानता बढ़ती है और तब तक गिरती है। सी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता घटती है और तब तक गिरती है। डी, प्रति व्यक्ति आय और असमानता एक दूसरे के प्रति लोमतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता घटती है। सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा, बी, जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता
असमानता बढ़ती है और तब तक गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? तना में, छाल में, जड़ में, फल में? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छाल में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। धमनी, महाधमनी हो जाएगा, फेफड़े की नस हो जाएगा, फुसफुस धमनिया हो जाएगा, महाशिरा हो जाएगा? तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फुसफुस धमनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऊपर के देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रतिबिंब के कारण? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है तथा उसकी कमी से मानव में रोग भी होता है? तो फ्लोरीन, आयोडीन, लोहा, विटामिन ए? तो जैसा कि आप बी ऑप्शन आपका सही है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग भी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेपीईजी का जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्राफिकल, ज्वाइंट प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट ग्राफिक, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप? आपका ए सही हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है गलेला या साधारण कच्चा शीशा, क्रायोलाइट, सी सिनेबार, डी सेंधा नमक? तो आपका बी सही हो जाएगा, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, आयताकार भवन? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 4 महीने तक, 14 दिनों तक, 6 महीने तक, 1 महीने तक? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चेचक, चिकनगुनिया? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वाई भी कहते हैं? डॉक्टर वाई भी कहते हैं, शिकागो को, फान को, हरमंटन को, चिनुक को? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरमंटन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाधीश, महाधिवक्ता, उपराष्ट्रपति? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महान्यायवादी, अर्जेंटा जनरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन, चंबा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अष्टनेमी, अजितनाथ, सी वृषभदेव, डी पारस्वनाथ? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका,
ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है वर्ष 1967 से 70, वर्ष 1978 से 80, वर्ष 1966 से 69, वर्ष 1995 से 1968। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1966 से 69। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में, जल में, वायु में, काष्ठ में? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, इस्पात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय प्रथम व्यक्ति कौन था? किसको? टोफर, लोम्बर, वास्को डी गामा, सिकंदर महान, नौबांग, गोम्बो? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घेघा किसकी कमी से होता है? तो अभी आगे हम बताए हैं क्वेश्चन में कि आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है तो आपके उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, एशिया में? तो एशिया में हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एशिया में। गोबी मरुस्थल एशिया में है। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1857 का विद्रोह, बंगाल विभाजन के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, ब्रजयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, फारसी से? बौद्ध धर्म। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन से? कालिदास, कल्हड़, भास्कराचार्य, चारवाक? तो कल्हड़ हो जाएंगे आपके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, निराला, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं ले सकता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद? तो विधान परिषद आपका नहीं ले सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? काहिरा, इस्तांबुल, त्रिलोपी, यरूशलेम? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल जफर खान, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खान अब्दुल जफर खान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है पीयूष ग्रंथि से, आउटू ग्रंथि से, अधिवृक्ति ग्रंथि से, वृषण से? तो आउटू हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, आउटू ग्रंथि से। अगला है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? संसद में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, चुनाव आयोग? तो चुनाव आयोग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अगला अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया था? 17 अक्टूबर 1949 को, 14 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क होती है अर्ध, पहला है एक अर्धचालक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा एक एप रोम, सी कंप्यूटरों में प्रयुक्त एक प्राथमिक मेमोरी, डी चुंबकीय द्रव से निर्मित है। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चुंबकीय द्रव से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एफटीपी, शब्द संरचना, डाटाबेस, इमेज एडिटिंग। तो आपका ए सही हो जाएगा, एफटीपी। अगला क्वेश्चन है, सड़क या रेल की पट्टी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल, कोणीय वेग। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा स्रोत है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो सक्रियता, विद्युत ऊर्जा। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, पित्त रस है, लार है, आतरस है, अमाशय रस है। तो पित्त रस आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों? यह एक विषैली गैस है, यह ऊतकों को नष्ट कर देती है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण रक्त में पारा बढ़ जाता है, दम घुट जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन न मिलने के कारण रक्त में पारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर करता है, 40 BDA, 75 BDA, 120 BDA, 140 BDA। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 75 BDA। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं, सरिता, लैमू, तालाब, मुहाना। तो आपका तालाब सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? मुलजी वेस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रीपद डांगे, नंबूदरिया। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम, हसन इमाम, MA अंसारी, बदउद्दीन तैयबजी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बदउद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो खुदीराम बोस, भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? ए 1.44 MB, बी 1.44 KB,
सी 1.44 GB, डी 1.44 रिफ्रेश रेट। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1.44 MB। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो जाती है? वस्तु की कमी में वृद्धि व उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उस वस्तु की कीमत में गिरावट, उपभोक्ता की आय में गिरावट। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इसमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजना में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक योजना। तो वर्षाजनक आपका सही हो जाएगा, जो कि नहीं है इसमें वर्षाजनक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी पार्क स्थापित है? इटावा में, पीलीभीत, महाराजगंज, बलरामपुर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इटावा में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं ए रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, बी तांबा तथा ग्रेफाइट, सी लाइम स्टोन तथा डोमोलाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा लाइम स्टोन तथा डोमोमाइट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के लिए संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? ए मिर्जापुर, बी सोनभद्र, सी बांदा, डी ललितपुर। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में, मेरठ में। तो चंदौली में हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।